जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चल रहा है हमारा एक्सरसाइज 3.2 का जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड लॉगरिथमिक फॉर्म। ऐसे ही है। तो फिर हम लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके हम वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे थे। तो मिसाल के तौर पर मैं अच्छा ये इधर पहले मेंशन कर लूँ कि मैथ है जी 9th और चैप्टर नंबर है जी 3 और एक्सरसाइज है 3.2। अच्छा, इसमें हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया, ऐसे ही है ना। और फिर हमने क्वेश्चन नंबर 6 के कुछ पार्ट किए, ऐसे ही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के हमने 2 पार्ट किए कि 3 किए? चले मैं आज थर्ड दोबारा कर देता हूँ क्योंकि एक बच्चा नया आया है, चले इसे भी क्लियर हो जाएगी बात। ठीक है, समझ आ गई है। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा जी आप ज़रा फोकस कर लेना ताकि आपका जो पिछला मसला है वो भी क्लियर हो जाए। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है, चलो मैं सारा ही दोबारा कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको मजीद क्लियर हो जाएगी बात। ये लॉग ऑफ एक्स बेस 2 इज इक्वल टू 5। पहला क्या है कि लॉग ऑफ एक्स बेस 2 इज इक्वल टू 5, यही है। लॉग ऑफ एक्स बेस 2 इज इक्वल टू 5 पढ़ लिया। तो पहला काम क्या करते हैं हम, अगर राइटिंग इन राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने से, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने से आप क्या करेंगे कि दिस 5 विल कम हेयर एंड दिस एक्स विल गो देयर, यानी 2 की पावर 5 बराबर क्या हो जाएगा एक्स के। ठीक है, इसको कंप्लीट। ठीक है जी, यानी आपने क्या करना, ये जो बेस है बराबर वाले को इसकी ताकत बना देना। ठीक है, 2 ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਤੇ x ਨੂੰ 5 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, 5 ਨੂੰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ x ਨੂੰ 5 ਦੀ जगह। अब आप देखें 2 को जो 5 बार, 2 की 5 का मतलब है 2 को 5 बार ज़रब करनी। 2 रेज़्ड पावर 5 मीन के 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 को 5 बार ज़रब करें ज़रा। 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 2 4 2 16 2 32 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, तो ये कितना बन गया 32। तो ये इसकी वैल्यू आ गई, जवाब एक्स की वैल्यू निकालनी थी वो आ गई। ठीक है, फोकस आपका इधर होना चाहिए। मैं फील कर रहा हूँ कि तवज्जो का वो लेवल नहीं है जो मुझे रिक्वायर्ड है। ठीक है, दूसरा जो है इसका वो है लॉग ऑफ 9, लॉग ऑफ 9 बेस 81 इज इक्वल टू एक्स। तो क्या करते हैं सबसे पहले कि राइटिंग इन 80 पावर 80 की पावर 81 की पावर एक्स इज इक्वल टू 9। ठीक है, समझ आ गई। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे बेटा जी, देखें जरा। 81 को लिख सकते हैं 9 की पावर 2, 9 को 2 बार ज़रब करेंगे ना 9 81 बन जाएगा। तो फिर इसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 9 है। ठीक है, सॉरी सारे की पावर क्या है एक्स। यहाँ तक समझ आ गई। 81 को मैंने लिख दिया 9 की, तो ऊपर एक्स वैसा ही बराबर हो। अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा कि ये 2 और एक्स मल्टीप्लाई हो गए 2x बन जाएगा। इधर है 9 की पावर 1, जिसकी कोई पावर ना हो उसकी पावर 1 होती है। अब 9 9 के बराबर है, बेस बराबर हो तो पावर भी बराबर होंगी, तो 2x बराबर आ गया 1 के। 9 9 के बराबर है तो फिर 2x बराबर 1 के बराबर है। अब 2x बराबर 1 है, बटा 2 इधर बटा 2 इधर, ये कट गया तो x बराबर क्या आ गया 1/2। ठीक है,
वैल्यू निकल आई एक्स की? कोई एतराज, कोई गिला, कोई दुख, कोई परेशानी? लो जी, अब अगला है जी थर्ड पार्ट, देख लें जरा इसका कि लॉग ऑफ 8 बेस है बेटा जी 64 इज इक्वल टू है x/2। देख लें, ठीक है। ये बुक आपकी है, आपकी है। अच्छा, पहले पढ़ा हुआ है ये आपका? चलो फिर तो आसान हो गया। तो राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो आ जाएगा 64 की पावर x/2, यानी 64 के ऊपर ये पावर 8 नहीं होते हैं, ठीक है जी। ये इधर और ये इधर, ठीक है। तो अब 64 को लिख सकते हैं 8 की पावर 2, 64 को लिख सकते हैं 8 की पावर 2। तो इधर ये सारे की पावर कितनी है? x/2, सही है जी, बराबर 8 है। अब अगले स्टेप में क्या आ जाएगा? 8 की पावर 2 है मल्टीप्लाई बाई x/2, पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है ना, पावर से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू है जी 8 की पावर 1। जिसकी कोई पावर ना हो उसकी पावर 1, जिसका कोई कोफिशिएंट ना हो उसका कोफिशिएंट 1, जिसका कोई बटा ना हो उसका बटा 1, जिसका कोई ना हो उसका 1। अल्लाह, ठीक है। तो ये बेटा जी 8 की पावर x इज इक्वल टू इस 1 में बड़ी पावर है बेटा जी, यही है सारी कायनात का मालिक, ये 1, यही कायनात का खालिक है, ठीक है ना जी। वो मैंने ना एक दफ़ा एक जगह बात करते हुए कही कि मैंने कहा यार मैं माड़ा बंदा वा, अपना तो इको ही वास्ता वा, अल्लाह अपना तो होर दुनिया दे है कोई नहीं। अल्लाह मैनू कहता सारा कोई किदा दी ढिली जी गल की कि जे अल्लाह वा तो फिर सारा कुछ ही है, फिर मगर की रह गया। फिर कहना इदा नहीं तेन गल करनी, फिर तेन कॉन्फिडेंस मेरा अल्लाह मालक, फिर तू कॉन्फिडेंस के साथ कहना तुम ये मयूसी जी ना कहना मेरा तो कोई नहीं अल्लाह ही है मेरा। उन्हें कही ये छोटी गल है जी, अल्लाह तो फिर हर शाही आ गई। तो बेटे 1 जिसका 1 है ना, जिसके साथ 1 है उसे फिर और किसकी क्या जरूरत है? अगर आपका 1 है तो फिर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये 1 काफी, मेरे लिए अल्लाह ही काफी, ठीक है। अच्छा, तो x की पावर आ गई 1। तो वैसे भी वह कहते हैं कि ऐसे शख्स की बददुआ से बचो जिसका कोई ना हो। तो उन्हें सीधी बददुआ देनी, उन्हें तां जो कोई ना हो उन्हें किहदे को दुआ करनी सीधी तां, तो वो तो फिर उन्हें तो नहीं फिर माफ करना। मैं बड़े बड़े जो जराइम पेशा अफराद हुए ना, ये डाकू लटरम पटरम, मैंने इनको भी कई को देखा है, वो कमज़ोर बंदे पे जुल्म नहीं करते थे कि यार इसकी बददुआ बड़ी जती था, कई ऐसे होते थे। वैसे तो जुल्म ही है, वो किसी कमज़ोर पे करें या किसी तगड़े पे करें, जुल्म तो जुल्म ही है ना। तो ये ऐसे बंदे से बचो जिसका कोई नहीं है दुनिया में, कोई आसरा नहीं है अकेले, उससे बचो, क्योंकि उन्हें तो मुँह करना सीधा तान दो जानी टापो टाप ही, रस्ते च दरम्यान रुकावट भी कोई नहीं, ठीक है। तो उत्तों फिर ऐसा हुक्म होना कि तबाही लै जानी जालम दी, ठीक है ना जी। तो ये मैं इसका एक वाक़या आपको बता देता हूँ। हलाकू खां एक बहुत बड़ा जालिम हुक्मरान हुआ है। हलाकू खां वो इतना जालिम आदमी था, जालिम हुक्मरान था इतना कि उसने बगदाद जब फतह किया तो उसने पूरे का पूरे बगदाद में कत्लेआम का ऐलान कर दिया। इतना उसने कत्ल किया कि जिस तरह हमारी नालियों में ये सीवरेज का पानी नहीं चलता, खून चला इतना। तो वो ना कुछ लोग को वो कत्ल किए जा रहा था, तो यानी जो गिरफ्तार सिपाही थे मुसलमानों के, तो उसने ना वो कत्ल करने लग गया ना, तो उसका जलाद वो कत्ल किए जा रहा। तो उसने देखा कि एक बंदा पहली कतार से दूसरी में चला गया, दूसरी से वो जब दूसरी कतार की बारी आई गर्दनें उतारा था, वो तीसरी में चला गया, वो जब तीसरी की बारी आई वो चौथे में चला गया। हलाकू खां ये देख रहा था, तो वो 5वीं में चला गया। तो जब वो सारे कत्ल करके उस पर पहुंचा ना, तो हलाकू खां मुस्कुराया, कहता कि तुम कितनी की देर तक अपनी गर्दन बचा पाओ। तो तब तक जब वो
5वीं लाइन में पहुंच चुका था, तो उसे ना पहले तो वो लाइन चेंज कर रहा था बचने के लिए, लेकिन जब वो 5वीं लाइन में पहुंचा उसने स्ट्रेटजी बदली। उसने क्या कहा, उसने वो फिर अल्लाह की तरफ लग गया, अब अल्लाह अब तो तू ही बचाने वाला, अब तो कोई नहीं। तो वो इसी दौरान हलाकू खां भी तलवार लेकर उसके सर पर पहुंच गया। तो कहता कि अब तुम्हें कौन बचाएगा। तो मैं देख रहा था, तो पहली कतार से दूसरी में गया, दूसरी से तीसरी, तीसरी चौथी, 5वीं। तो कितनी की देर बचत कर ली तुमने, तो 5-4 मिनट का ही मसला बना ना, तो कितनी की देर तो अपनी ज़िंदगी बचा लेगा, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। तो कहते हैं कि उसने ना ऊपर अल्लाह के ऊपर की तरफ मुँह करके उसने कहा, मुझे बचाने वाली ज़ात वो है, अगर वो चाहे तो मुझे अब भी तुमसे बचा सकता है। तो हलाकू खां हंसा, उसने कहा वाह वाह वाह, वो खुदा को नहीं मानते थे, उनका और मानता। तो कहते वो हंसा, हाँ 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 हाँ, मैं देखता हूँ तुझे कैसे बताता है। तो जो ये कह कर वो अपना उसका सर कलम करने लगा, तो उसका घोड़ा बिदक गया, पता नहीं किसी वजह से, वो कुछ खा रहा था, वो गिरा या घोड़ा बिदक गया। घोड़ा जब बिदक गया तो वो घोड़ा दौड़ पड़ा, उसका घोड़ा खुद ही बिदक के खौफ के मारे डर के दौड़ पड़ा। तो हलाकू खां उसके नीचे से गिर गया, घोड़े के ऊपर से गिरा, उसका पाँव जा था वो रकाब में फंस गया घोड़े के। अब घोड़ा दौड़े जा रहा, हलाकू खां को वो पटके जा रहा है। हलाकू घोड़े ने पटक पटक के हलाकू खां को कत्ल कर दिया, तो वो बंदा बच गया। ये वन की पावर देखी। फिर सारी फौज हलाकू खां को बचाने में लग गई, तो वो बंदा भाग गया वहां से। ये है वन की पावर, कि जब उसने ऊपर की तरफ मुंह करके मुझे अल्लाह बचाने वाला है, तो हलाकू खां का जो जालिम तरीन हुक्मरान था, मंगोलों का बहुत बड़ा जालिम बादशाह था, वो पटक पटक के ज़मीन पर मार। तो ये वन की ताकत है। ये मैथमेटिक्स को मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये दरवेशों का सब्जेक्ट है, इसमें बड़ी फ़लसफियाना बातें हैं। रियाजी में, मैथमेटिक्स में बड़ी फ़लसफियाना गुफ्तगू है। इसमें बड़े जो सूफियाना माइंडसेट के लोग हैं, उनके लिए बड़ी समझने वाली बातें होती हैं। तो जब से भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये बात जब मुझे ना, जिसकी कोई ताकत नहीं उसका ताकत एक, जिसका कोई बटा नहीं उसका बटा एक, जिसका कोई अद्दी सर नहीं उसका अद्दी सर एक, तो ये इस एक से बड़ी बात निकलती है बेटे। ठीक हो गया। तो हमेशा किस पर भरोसा रखें, एक पर, एक के साथ दोस्ती लगाएं हमेशा। ठीक हो गया जी। अब देखिए, एक जो है बड़े काम निकालता है मैथमेटिक्स में। मैं आपको जब इसका इस्तेमाल होगा तो मैं आपको करके बताता रहूंगा कि एक ने बड़े काम निकाले हैं। ठीक है ना। तो ये सारी पावर किसके अंदर है, एक के अंदर, एक के पास ही है सारी पावर। ठीक है, वो मैथमेटिक्स का एक है या वो कायनात का एक है, सारी पावर उस एक के पास है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है जी। क्वेश्चन नंबर, लॉग ऑफ 64 बेस x इज इक्वल टू 2। ठीक है बेटा जी। तो इसे अब जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो बन जाएगा x की 2 इज इक्वल टू 64 बन जाएगा। अब मैंने वो सेंटेंस नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये सिंबल आप डाल दें तो इसका मतलब भी यही है। अब क्या हो जाएगा, ये x की पावर 2 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 8 की पावर 2। 64 को अगर 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, दैट इज इक्वल टू 64। सही है जी। तो अब 8 से कैंसिल, 2 से कैंसिल, x इज इक्वल टू किसके आ गया, 8 के। 2 से कैंसिल हो गया और x इज इक्वल टू, सही है जी। ठीक है, ठीक हो गया पुत्र। लो जी, अब लास्ट वन है इसका, पार्ट नंबर 5, वो है जी लॉग ऑफ x बेस 5 नहीं 3 इज इक्वल टू 4। तो इसे भी हम अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 3 की पावर 4 इज इक्वल टू x। ऐसे ही है। ये जो 3 डबल सा मैं डालता हूँ ना, इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट, यानी अगर ये है तो इसका मतलब है ये है, तो इसका मतलब है कि ये है। 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 81। इफ यू विल मल्टीप्लाई 3 4 टाइम्स वी शैल गेन 81। ठीक हो गया जी। तो आज का लेक्चर जी जो आपना ये कंप्लीट हो गया। कल हम इंशाल्लाह लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।